आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। महकमा मौसमियात के पेशन गोई के हिसाब से लगातार लद्दाख के अंदर बर्फबारी जारी है और इस वक्त भी भारी बर्फबारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल में देखा जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें चले, डेली वेजेस के इशू को लेके कहीं ना कहीं अब जो है गवर्नमेंट की जानिब से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो उनकी फाइल है, ड्राफ्ट है, वो एमएचए को सबमिट किया है। और सीसी लेह और सेक्रेटरी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने डेली वेजेस के साथ मुलाकात करके क्या स्टेटस उस हवाले से उन तक जानकारी पहुंचाया। तो उसी तरह करगिल में भी आज डेली वेजेस के इशू को लेकर सीसी करगिल ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेली वेजेस के इशू के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। तो इसके अलावा और एक अहम अपडेट आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जोजिला के हवाले से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जोजिला को कब तक खोला जाएगा और रमजान के चलते किस तरह की कोशिश किया जाएगा जोजिला को जल्द से जल्द खोलने के लिए, उस हवाले से भी अपडेट पहुंचाया है। और साथ ही साथ आयल के हवाले से भी अहम अपडेट उन्होंने पहुंचाया है, आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ ने देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों के साथ साथ लद्दाख के लिए भी एवलांच वार्निंग जारी किया है। एवलांच वार्निंग बुलेटिन के मुताबिक करगिल के लिए एवलांच डेंजर लेवल 4 जारी किया है। लेवल 4 वार्निंग के चलते लोगों को सफर करते समय एहतियात बरतने की जरूरत है और एवलांच प्रोन जगहों पे सफर करने से गुरेज करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल की जानिब से एवलांच प्रोन जगहों को अलर्ट पर रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस करगिल लद्दाख की ओर से मफादनामा में जारी। 4 महीना के आसपास हो गया, तो हम पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहे। मेरे साथ मेरे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर कचफेरो साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैद मुश्तबा साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंजुक तशी साहब बैठे हैं और ऑनरेबल काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोनो जाकिर साहब बैठे हैं। तो हमारा मेन आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का एक मकसद तो ये था कि कल आपको हमारे कैजुअल लेबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और हमें वहाँ पे जो आप नमाज जुमा के दिन हमारे इमाम जुमा बता रहे थे, मैं कल नमाज के लिए गया था, कि हिल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया कह के। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आ रहे थे 20-22 तारीख के आसपास कि कैजुअल लेबर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो उस मीडिया के जो हमारे सोशल मीडिया में आए थे उसके हिसाब से हमारे कैजुअल लेबर मेरे से मिले भी नहीं थे। मैंने ऑनरेबल एलजी साहब की, जो हमारे डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ मैंने दिल्ली में मीटिंग किया इसी कैजुअल लेबर्स के इशू को लेके, प्लस जो हमारे बाकी लेबर आर्म लेबर्स हैं उनके कुछ इशू थे, उनको लेके मैंने 23 तारीख को शाम के 3 बजे उनके साथ मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में भी उन्होंने ये बताया, हमारे कमेटी पहले फ्रेम हुआ था, तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन तैयार किया है। कमेटी का चेयरमैन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए लेट हो गया, क्योंकि वो बीमार थे या कुछ उसको प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि हम बार बार कमेटी को चेंज करें तो नए सिरे से हमें काम शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि ये जब कमेटी का ये रिपोर्ट आएगा हम ये एमएचए भेज देंगे। तो ये इसी सिलसिले के उसमें फिर हमने जब मैं यहाँ पे आ गया, फिर 2-3 दिन पहले की बात है, हमने ले में अभी उस वक़्त तक आपके कुछ कैजुअल लेबर्स स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे। तो हमारे यहाँ के कैजुअल लेबर्स भी वो भूख हड़ताल या स्ट्राइक पे जाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, एसपी के पास आए थे। फिर हमने कहा था कि उनको हम बुला के बात करेंगे। फिर यहाँ पे डी साहब भी थे, हमारे जो इंचार्ज एसपी साहब वो भी थे, हम भी थे, सब यहाँ पे हमने कैजुअल लेबर्स के उनके नुमाइंदों को यहाँ बुलाया था। तो बुला के फिर हमने उनसे डिस्कस करके हमने बताया, मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से बात किया है, तो उनका ये था कि ये मिनिस्ट्री में हमारा जो ये हमारे मुद्दे हैं, डिमांड है, वो मिनिस्ट्री में जाना चाहिए के। मैंने कहा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने ऐसे कहा
कि आपके डिमांड जल्दी एमएचए में जा रहा है। तो साथ में मैंने यहाँ ही हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के साथ बात करके यहाँ पे मैंने उसको क्या कहते हैं उस पे रखा, ये स्पीकर पे रख के उन सबको उनकी बात सुनाई दिया। उन्होंने भी वही कहा कि हम वो आपकी डिमांड एमएचए को भेज रहे हैं, वो तैयार है उनकी डिमांड। तो फिर डी साहब और एसपी साहब भी थे। फिर हमने कहा देखो आपका ये डिमांड भेज रहा है, आपका जो मेन डिमांड है वहाँ भेजने का है, बाकी आपकी क्या क्या डिमांड है, क्या हुआ है, उस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है, वो तो कमेटी जहाँ तक हमें थोड़ा पता था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ा ये ताज्जुब हो गया, यहाँ पे सब एग्री कर गया था। हमने कहा देखो परमिशन, एक क्लियर बात आप लोगों को बता दो, परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले में भी नहीं दिया था, पुलिस ने भी नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ले में भी नहीं दिया था। और हमको ऐसे यहाँ पे पेश किया, सिर्फ करगिल में ही परमिशन नहीं दिया है, ले वालों को परमिशन दिया है। ले वाले ऐसे बैठे थे इलीगल। हमने कहा आप भी बैठे तो उसमें कौन किसी को, अगर यहाँ हमारे पास इधर आके बैठता तो हम थोड़ी निकाल सकते थे, क्योंकि जब मुड़े थे तो यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि ले में परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पे ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किया कि ले में परमिशन दिया, हमने नहीं दिया गया कि। और कौंसल का मैंने उनको कहा था हम 100% आपके साथ है, आपके डिमांड के साथ है। कौंसल को जहाँ भी जाना पड़े आपकी डिमांड को लेके हम जाएंगे। हम पहले भी आपके डिमांड के साथ है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके डिमांड के साथ है। तो ले में परमिशन नहीं था। मगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, ले के एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सीसी हो या कुछ भी हो, उनके आज वो कल उनके पास गए या आज उनके पास गए, हमने तो पहले ही एलजी साहब के साथ उनका डिमांड उठा के उनके बारे में बात करके या हमारे एडवाइज़र साहब के साथ बात करके ये सब उनके डिमांड आगे पहुंचाने की कोशिश। हमारे यूटी में तो यही दो आता है, ऊपर हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, उसके बाद हमारे एडवाइज़र साहब। हाईएस्ट लेवल पे हमने बात किया, यहाँ भी हमारे हाईएस्ट लेवल पे उनको इतना इम्पोर्टेंस दे कि हमने यहाँ हाईएस्ट लेवल पे बात करके वो मुतमईन होकर चले गए थे। बाद में हो सकता है वहाँ पे उनको अपने एसोसिएशन के साथ कुछ मसला हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम उनके डिमांड के साथ थे। सिर्फ ये उनका कहना कि हिल कौंसिल या कल कुछ ऐसे कुछ गोलमोल सा बता रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वही रवैया जो ले में है वो यहाँ भी था। हमने कहा कि आपके मैक्सिमम जो हमारे कैजुअल लेबर्स है वो हमारे एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमारे जैसे पीएचई है या बाकी है, हमने उनको ये भी कहा, हमने रिक्वेस्ट किया था, ये बात सही है कि आप अगर हड़ताल नहीं करेगा तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ दिन के बाद रमज़ान आने वाला है और लंगती हो गया तो फिर मौसम भी ख़राब होने वाले हैं। तो उसमें कहीं हमारे कॉलोनीज़ में लोगों को पानी नहीं पहुँचा है, उसके साथ और कुछ हेल्थ में जैसे कैजुअल लेबर्स या बाकी उनको इशू, लोगों को इशू ना हो, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था। और हमने उनको कभी ये नहीं रोका कि आप वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे डीसी साहब का वो ऐसे मजिस्ट्रेट उसको फैसला लेना है, तो वो तो सब देख के फैसला लेगा ना। तो हमारा ये एक क्लियर करना था ये वाले। और उनके डिमांड के साथ देखिए, आपको मैं एक दो चीज़ उनका बता दूंगा कि गवर्नर के अप्रूवल के करके वो उनका जो डिमांड है मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजा है, जो हमारे जे के और लद्दाख को देखते हैं। तो उसमें उस डिमांड में ये सितंबर में एक फैसला हुआ था। एक तो एजुकेशन फैसिलिटी उनके बच्चों को, या फिर जो हमारे कैजुअल लेबर्स है उनके ग्रुप इंश्योरेंस का मसला था, वो भी उस डिमांड में रखा है। फिर लीव का मतलब वो मिलते नहीं थे, वो भी उस डिमांड में रखा है। तो एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब उस डिमांड में रखा है। ये सब वो करके एमएचए को ये भेजा हुआ है। हमें उम्मीद है, एलजी साहब ने मुझे वहाँ भी बताया कि आप खुद जानते हैं एमएचए में एकदम सबको परमानेंट तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से उनको
उनके लेंथ ऑफ सर्विस को भी देखना है, एजुकेशन उसको भी देखना, बाकी सब देख के उसमें कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या मिनिस्ट्री से हमें कुछ ना कुछ वो आ जाएंगे पॉजिटिव उनके बारे में। मगर हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम उनके साथ पहले भी हमारा हिल कौंसिल, आप खुद जानते हैं कि आज हमारा इम्पोर्टेंट उनके लिए कितना हम सब यहाँ पे बैठे हैं। हम पहले भी उनकी डिमांड के साथ थे हमारे बच्चों के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेबर सब उसमें मतलब वो गरीब तबके से आते हैं, तो पहले भी उनके साथ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और आपको यकीन दिलाते हैं एज सीसी या हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर या कहीं भी हमें जाना हो उनके साथ, चाहे दिल्ली जाना हो या कहीं जाना हो, हम हमेशा तैयार हैं उनके डिमांड के साथ जाने के लिए। ये एक ये था। और हमने ये भी कहा है कि उनको कि इनको फिलहाल अगर परमानेंट नहीं होता है तो दिल्ली मॉडल वाला जो ये है कैजुअल लेबर्स का, उसमें दिल्ली मॉडल में ये है कि आपको स्किल लेबर को 816 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है और अनस्किल को 673 के हिसाब से मिलता है। हम उनके इश्यू को लेके बहुत संजीदा है। रोज़ हम वहाँ से हमारे जो हमारे लेजन अफसर हैं उससे फीडबैक लेते हैं। और आप जानते हैं कि इस एक दो दिन को छोड़ के N32 वाला जो हमारा ये एयर सर्विस चल रहे थे डकोटा के, वो दिन में एक के बदले 2 या 3 चल रहे थे। और हमने उसमें वो भी कोटा भी बढ़ा दिया कि जहाँ पे 30 उठाते थे आप 50-56 उठा रहे हैं। तो जहाँ तक आयल का ये हमने कहा था पहले हमारे वहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए, तो लिस्ट बना के फिर हमें बताया गया 400 कुछ है पहले और लिस्ट में। फिर हमें वहाँ पे जब हमने लिस्ट भेजा, हमारे जो एविएशन सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि आपका तो लिस्ट कंप्लीट हो गया, हमने तो उसमें ला के हमारे फिर बाद में देखा कि हमारे पास बहुत सारे पैसेंजर्स आज के डेट में है, उसमें से कुछ करगिल हाउस में भी है। तो एक तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, मौसम ठीक होने के बाद हम एक नहीं 2 या 3 हम कोशिश करेंगे ये क्या कहते हैं उसको N32 चले। एक ये जहाँ तक आयल का सवाल है, तो हमने परसों ही मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से भी बात किया, जो हमारे सिविल एविएशन को देखते हैं, रविंदर जी से बात किया, तो उन्होंने वहाँ पे दिल्ली में हायर अथॉरिटी से बात किया। तो उन्होंने कहा कि आज के डेट में टेक्निकल कुछ उनको इश्यूज है, आयल बहुत सारे आयल के जो जहाज़ है उनको लेके, आयल या 76 वाला हो या C-130 वाला हो। तो उन्होंने कहा कि हमें अब ऐसा करें कि जो चंडीगढ़ से चलते हैं उसमें हम सबको एडजस्ट करेंगे चंडीगढ़ से आने के लिए। तो चंडीगढ़ के लिए उन्होंने कहा कि ये दे दो, क्या कहते हैं उसको, लिस्ट दे दो। हमने कहा तकरीबन फिर लिस्ट बनवाया वहाँ पे जम्मू में, तो लिस्ट बनवा के हमारे पास तकरीबन 200 के आसपास आ गए। तो उसमें हमने ऐसा किया कि जो हमारे कोऑपरेटिव वाले चंडीगढ़ में बैठते हैं उनको नोडल अफसर बनाया, हमारे एक ऑफिसर वहाँ पे बैठे हैं। फिर लेके जो वहाँ पे लेके जो नोडल अफसर है जो ले वालों को चंडीगढ़ से भेजते थे, उनको उन दोनों का लेजनिंग करवाया। तो करवाने के बाद हमने उनको जो यहाँ पे लिस्ट दिया था उनको फार्म, क्योंकि आप जानते हैं आयल में आने के लिए बहुत फार्म भरना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत करना पड़ता है, फ़ोटो चाहिए। फिर यहाँ से हमने कहा था भर के देंगे, और यहाँ उनके रिलेटिव्स नहीं है, तो हमने कहा था वहाँ पे उनको भेजा है फॉर्म लेजन अफसर को। तो वो करने के बाद कल का टाइम है, कल के उसमें कुछ 30-40 लोग ने ही फार्म लाया वापस, जबकि पहले हमको बोला था कि 200 के आसपास है। तो चंडीगढ़ जाने के लिए हो सकता है रिलेक्टेड हो, मगर आज के टाइम में हमने चंडीगढ़ के लिए पूरा वहाँ पे लेजन अफसर, वहाँ पे नोडल अफसर बना के रखा है। यहाँ पे भी करगिल हाउस में हमारे जो लेजन अफसर या असिस्टेंट लेजन अफसर्स है उनको पूरा ये दे के रखा है। हमने कहा है कि जम्मू से चंडीगढ़ से आएंगे तो कम से कम रात को, दूसरे दिन जहाज़ होगा तो रात को या एक दिन पहले जाएंगे, तो उससे हमारे चंडीगढ़ में भी 50-60 के आसपास बच्चे थे। हमने उनको कहा था कि उनको भी वहाँ से चंडीगढ़ से लेने के लिए, वो भी मैच्योर हो रहे।
तो प्लस हमारे ये है, हमने कहा है चंडीगढ़ से हमारे और कुछ बच्चे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कभी-कभी हमारे N32 सीधा यहाँ आता है। वहाँ से सीधा उठाने के लिए या यहाँ से चंडीगढ़ उठाने के लिए हमने उनसे भी बात किया है। तो हम सीरियसली उस पे काम कर रहे हैं और उसी कड़ी के उस सिलसिले में हमने कहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट विजय को और विक्रम को, हमारे बीआरओ को हमने बता दिया है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मुझे अगर मौसम ठीक रहा 20 तारीख से आगे पहले ही हम इंशाल्लाह ज़ोजिला को थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। हम सब पहलू पे काम कर रहे हैं। चाहे आल-76 को लेके हो या N32 को लेके हो, उन सब पे काम कर रहे हैं और हमें आपको सही बताऊं, बहुत तो सीरियसली हम अपने पैसेंजर्स को लेके, अपने जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लेके काफ़ी हम मतलब संजीदा है